मेहनत किया हुआ अधिकार मांग रहे हैं मोदी सरकार से, भीख नहीं मांग रहे हैं। शहर में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, लेकिन हम युवा पढ़ते हैं गांव के ए फॉर आर्मी, ए फॉर एयरफोर्स। रोड पे बैठे हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं, कहा तो सकता है अपना अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो युवाओं को पीड़ा दी है, इस देश की जनता को पीड़ा दी है, देश के किसानों को पीड़ा दी है, तो इनसे बड़ा अधर्मी विधर्मी हो ही कौन सकता है। इनका बीज ही विदेशी है, बीज ही इनका विदेशी है। ये देश को प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। या तो हमें गोली मार दे यहीं पे जंतर मंतर पे, या तो हमारी भर्ती पूरी कराए, या तो हमें गोली मार दिए, शहीद कर दिया जाए यहीं पे। हम बस मोदी जी से यही मानते हैं। और 75 साल में सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। मोदी जी से मैं उनकी कुर्सी थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं अपना अधिकार, अपना हक मांग रहा हूँ। सब प्राइवेटाइजेशन करके और हम सभी को चौकीदार और पकौड़ा बेचने के लिए वहाँ पे मतलब भेजेंगे। मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूँ, तो अगर सेना के साथ रहते, सेना को अग्निवीर नहीं बनाते। भगत सिंह ने कहा था कि पहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत है। ये धमाका होगा हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज से, और ये आवाज हिंदुस्तान के हर गली से निकलेगा और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर बैठाएगा। मोदी जी उसी तो प्रकार कर रहे हैं, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, कुछ दिन में युवाओं को भी बेच देंगे। अरे देश का युवा सारा सड़क पे खड़ा, और कैसी सेना मजबूत होगी? मोनू बता दो, युवा खतरे में है। 50 लाख बालकों ने फार्म भरा, 400 रुपए पर फीस है। 50 लाख से 2 अरब रुपया बैठे, जो जितना 2 अरब रुपया आया बच्चों का यू सब चुनाव में लगा देगा। यू जिन भगवान श्री राम का मंदिर, उनके नाम पर ये वोट लूट रही है सरकार, उनके कभी आदर्शों पर चल नहीं सकती। पर हित के समान कोई धर्म नहीं होता है, और पर पीड़ा के समान कोई धर्म नहीं होता है। रोड पे बैठे हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं, कहा तो सकता है अपना अधिकार मांग रहे हैं। मेहनत किया हुआ अधिकार मांग रहे हैं मोदी सरकार से, भीख नहीं मांग रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी? तानाशाही चल रही है इस देश में, लोग अपना हक मांगेंगे, हक नहीं देंगे। बिल्कुल तानाशाही है सर, मैं क्या बताऊं। जो मतलब गांव में पढ़ाया जाता है, मतलब शहर में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, लेकिन हम युवा पढ़ते हैं गांव के ए फॉर आर्मी, ए फॉर एयरफोर्स। ये उनको पता क्यों नहीं, मतलब क्या सोच रहे हैं हमको पता, हम सभी युवा को समझ में नहीं आ रहा है। जब हमने ईमानदारी पूर्वक सारी भर्ती की प्रक्रिया पास किया है, तो उन्हें तो ईमानदारी पूर्वक सभी लड़के को भर्ती लेना चाहिए था। तो आप सभी देख रहे हैं जिस तरह से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप सभी को भी पता है कि कैसी सरकार है, कैसी सरकार नहीं। लड़ाई जारी रहेगी आप लोगों की, क्योंकि दूसरा दिन है और 4 दिन का आप लोगों को ये धरना है। 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन में विपक्ष का तो साथ मिल रहा है, लोग आपकी बातें कर रहे हैं, सरकार आप तक नहीं आ रही है, ना तो आपकी बात कर रही है। देखिए, भगत सिंह ने कहा था कि पहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत है। तो ये धमाके कोई गोला और बम बारूद से नहीं होगा। ये धमाका होगा हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज से, और ये आवाज हिंदुस्तान के हर गली से निकलेगा और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर बैठाएगा। सीधी सी मुद्दा है। अगर ये मोदी सरकार हमारा एयरफोर्स ज्वाइनिंग, आर्मी का पेपर नहीं कराएगी, तो मैं आपको ये मंच से और इस दिल्ली से, इस जंतर मंतर से आवासन देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे देश में मोदी के खिलाफ आंदोलन खड़ा होगा। और जो नौजवान, जो साथी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, वो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो भी अंग्रेजों का औलाद है। जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, इस देश को फिर से हम आज़ादी कराएंगे और इस देश को बताएंगे कि सत्ता कैसे हिलाई जाती है। सरकार तो कह रही कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, फिर से वैकेंसी निकालेंगे, सब ठीक। सरकार खुद ही गड़बड़ कर रही है। अब दरअसल में मैं एक बात बताऊं तो मेरा छोटा भाई है, यू घर में जो सबसे ज्यादा उपाधि बालक रहे, भारत चूरन बेचने वाला, ठापनी किताब देता है। अब मोदी जी कहाँ के हैं मुझे यूँ बताओ। गुजरात में कौन कौन आदमी घोटाले कर करके भागे, कहाँ कितने 3 आदमी भागे ना घोटाले कर करके। ये मोदी सबसे पहले ये बताओ, सूरत में जो कंपनी लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो गुजरात में लगी थी। इनका बीज ही विदेशी है, बीज ही इनका विदेशी है। ये देश को प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, ये देश को प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। अब जो छोटा बच्चा रहता है घर का, किसी चक्कर में कुछ बेच दिया घर का, मोदी जी उसी तो प्रकार कर रहे हैं, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, कुछ दिन में युवाओं को भी बेच देंगे। सेना बेच दी। वो तो जब आए थे 2014 में, बोले थे सेना को मजबूत करेंगे, सेना को प्राइवेट। भैया सेना मजबूत होती रही है, यू सेना मजबूत ही हो रही है। और कैसी सेना मजबूत होगी? अरे देश का युवा सारा सड़क पे खड़ा, और कैसी सेना मजबूत होगी? मोनू बता दो, युवा खतरे में है। नू बताओ, घर में कोई मतलब बालक मरे तो वहाँ का बाप समझावे,
अब हम युवा देश के, अरे हमें सरकारी तो समझाए। एक बात बताओ, जब ये आर्मी का पेपर कैंसिल हुआ तो कुछ बच्चे ने बहुतन ने आत्महत्या करी ही, तो फिर आत्महत्या करी। सरकारी कोई अफसर हमें कोई भी झूठा आश्वासन ना दिया कि बच्चों तुम गलत कदम मत उठाओ। अगर घर का कोई बालक गलत कदम उठावे तो फिर माँ बाप समझावे, तो फिर सरकार के विरुद्ध भाई का, सरकार तो हमारी माँ बाप है, क्योंकि हम कहा 1900 भर्ती दे गए, तो फिर सरकार हमें आश्वासन तो दे दी कि तुम गलत कदम मत उठाओ, है नहीं। बच्चे आत्महत्या कर रहे, कोई झूठा आश्वासन ना, देश का युवा सड़क पे खड़ा। बतामा देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को कितना अंधकार में देख रहा। यूपी पुलिस की 60,000 वैकेंसी आई हैं, 60,000 वैकेंसी आई हैं, 50 लाख बालकों ने फार्म भरा, 400 रुपए पर फीस है, 50 लाख से 2 अरब रुपया बैठे। अब सोच लो 2 अरब रुपया बैठता है, घोटाला रहा, चुनाव में लगागा जो जितना 2 अरब रुपया आया बच्चों का यू सब चुनाव में लगा देगा यू, और क्या कर रहा है यू। देखिए, हमारा देश में मंदिर से ही विनाश शुरू हुआ था और फिर मंदिर पर ही आ गया है। 712 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था गुजरात में, और उस मंदिर से ही तमाम विदेशी आक्रमणों ने मेरे देश पर आक्रमण शुरू किया, और फिर हमारी देश की जो मुद्दा है उस मंदिर पर ही आकर टक गई है। लेकिन मैं देश को बार बार कहता हूं कि मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत पड़िए। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, उस पे बात करिए। ये सरकार मंदिर के नाम पे जो वोट बैंक बनाती है, लेकिन जिन भगवान श्री राम का मंदिर उनके नाम पर ये वोट लूट रही है सरकार, उनके कभी आदर्शों पर चल नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधमाई। तो परहित के समान कोई धर्म नहीं होता है और पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं होता है। लेकिन इन्होंने तो युवाओं को पीड़ा दी है, इस देश की जनता को पीड़ा दी है, देश के किसानों को पीड़ा दी है, तो इनसे बड़ा अधर्मी विधर्मी हो ही कौन सकता है। कहते हैं मुझसे बड़ा देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। देश का कितना अच्छा प्रधानमंत्री है ये पूरा देश जानता है, ये युवा जानता है, ये किसान जानते हैं, ये देश का हर गरीब जानता है। केवल कोई जानता नहीं है तो वो नहीं जानते इस देश के उद्योगपति और बड़े बड़े अमीर लोग। लेकिन आप लोगों से मेरी एक निवेदन है, ये आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी आवाज़ें हैं इनका आप टाइटल और थंबनेल अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पर साइड मत कर देना। सिर्फ इनका हमारा टाइटल और थंबनेल होना चाहिए। जो पेंडिंग भर्ती हमारी अग्निपथ आने से 2 साल पहले कंप्लीट हो चुकी थी, उसकी जिस सरकार ने जोइनिंग नहीं दी, वो टाइटल और थंबनेल होना चाहिए। इस देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि जो युवा अग्निपथ आने से 2 साल पहले ही सेलेक्ट हो चुके थे उनको जोइनिंग नहीं दी गई। सवाल ये है कि क्या अहंकार आ गया क्या मोदी जी में कि युवाओं की बात नहीं सुन? अहंकार भैया सन 2014 में आया है यू, जब 56 लाख करोड़ कर्जा है इंडिया पे। अब कितना है मुझे नू बताओ। 100 करोड़ से ऊपर तो कर्जा जा रहा, कहीं का प्रधानमंत्री 1.5 लाख करोड़ कर्जा जा रहा के नाम विदेश पे। बा क्या नाम है यू, क्या विकास कर रहा, कहीं का बढ़िया प्रधानमंत्री, घंटा पर बढ़िया नहीं यू। डंका बज गया, हर तरफ विकास ही विकास। अरे भैया यू मीडिया करवा रही है, सारा तो मीडिया करवा रही है यू। डंका बज नहीं रहा है। डंका, अरे भैया आप लोग देख नहीं रहे कि जब राम मंदिर बनता है, राम मंदिर का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी जाते हैं, तो मीडिया 1-1.5 महीने पहले से सिर्फ राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाती। कि जो आपके मुद्दे हैं उसको भी जो कोई उठा रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे मुद्दों को देश में दबाया क्यों जा रहा है? सरकार क्यों दबा रही है? सरकार तो यूं ही दबा रही है कि जब देश को आवाज ही दब जाएगी, देश कोई हमारे खिलाफ नहीं आ पाएगा, तो ये सब हमारे खिलाफ जब आवाज ही नहीं आ पाएंगे तो हम निष्पक्ष राज्य करते रहेंगे और हमारी कोई दखलंदाजी नहीं दे पाएंगे। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी साजिश है सरकार की। लोकतंत्र तो बहुत ही खतरे में है। मैं तो कह रहा हूं कि अभी भी हिंदुस्तान के सभी नौजवान, किसान और जो भी गरीब आदमी जो भी हैं, जो भी इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, सब के सब अपने हकों के लिए इस सरकार को लोकतंत्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जो रोकने के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसे कीजिए। लड़ाई जारी रहेगी आप लोग? हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस तन में दम रहेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। यही सरकार नहीं, ब्रिटिश सरकारें जैसी हमारी हुकूमतें झुकी हैं, तो ये सरकार तो हमारी अपनी सरकार। क्या कह रहे थे आप?
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे एकदम वर्दी लेकर रहेंगे एकदम। सर मेरा वर्दी उन्होंने कहा या तो हमें गोली मार दे यहीं पे जंतर मंतर पे, या तो हमारी भर्ती पूरी कराए, या तो हमें गोली मार दिए शहीद कर दिया जाए यहीं पे। हम बस मोदी जी से यही मानते हैं। और 75 साल में सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। और मैंने भी वोट दिया इनको, अपना पहला वोट। युवाओं की सरकार आई थी, रोजगार देने वाली सरकार आई थी। रोजगार देने का नहीं, बेरोजगार करने वाली सरकार आई है, रोजगार देने वाली सरकार नहीं आई है। और आज ये हमारे ऊपर है, कल धीरे धीरे हर तबके के ऊपर किया जाएगा। ये सबसे बड़ा रोजगार होता है सब भाजपा सरकार में हुआ है। तो कहते हैं हम जब से आए सब बदल दिया, सब बदल दिया। सही तो बोल रहे हैं, सब बदल दिया। परमानेंट को अग्निवीर बना दिया, किसान को रोडों पर बैठा दिया, मेडिकल की सुविधा है नहीं तो बदल तो दिया ही उन्होंने। पहलवानों को धरना बैठा दिया, उनको ऊपर भी लाठी चलवा दी।